चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है अक्षों के रूपांतरण में कि अब मूल बिंदु और अक्ष दोनों चेंज कर दो। इधर दिख रहा है, इधर मूल बिंदु और अक्षों की दिशाओं को बदलना। अब दोनों को दोनों चेंज कर दीजिए। उस स्थिति में निर्देशांक क्या होंगे? तो देखो, जब मूल बिंदु को हम लोग चेंज करते थे तो क्या लिखते थे? x डैश प्लस एच, और y के स्थान पे क्या लिखते थे? y डैश प्लस के। हाँ, अभी और यहाँ क्या हो रहा है? मूल बिंदु को भी चेंज किया जा रहा है और अक्षों की दिशाओं में भी, यानी दोनों प्रकार का चेंज है ना। तो उस स्थिति में जो x का स्थान पर रखेंगे वो होगा h प्लस एक्स डैश कॉस थीटा प्लस y डैश साइन थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस, यहाँ पर माइनस रहेगा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, यानी जब दोनों साथ में चेंज होंगे तब। और बाकी ये कब था? जब मूल बिंदु को चेंज कर दिया गया लेकिन अक्ष को नहीं चेंज किया गया, ठीक है ना, वो ये था। फिर उसके बाद आपने क्या किया? मूल बिंदु को फिक्स रखा और अक्षों को बदल दिया। तो उस स्थिति में फार्मूला क्या मिला था? एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, ठीक है ना। देखो ये ओल्ड था, यानी ये ओल्ड वाले में है। अब अगर न्यू वाले में कोऑर्डिनेट निकाले थे तो एक्स डैश बराबर क्या आया था? वाई डैश बराबर क्या आया था? इसमें क्या आया था? एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा, यही था ना। ये नए के रिस्पेक्ट में है ना। तो हम लोग कितने जान गए? तीनों। एक तो क्या था? ओरिजिन को बदल देना। दूसरा क्या था? ओरिजिन को फिक्स रख करके अक्ष को रोटेट कर देना 90 डिग्री बनाते हुए।
और फिर तीसरा क्या है कि अब दोनों को दोनों चेंज कर दो ना, मूल भी चेंज हो जाए और अक्ष भी चेंज हो जाए ना। तो उस स्थिति में क्या करना है, ये अब क्वेश्चन है, यदि अक्षों को 60 अंश के कोण से घुमाया जाए तो बिंदु 0,2 के निर्देशांक क्या होंगे ना। अगर पॉइंट 0,2 है, इसके निर्देशांक क्या होंगे, अगर एक्सिस को क्या किया जाए 60 डिग्री पर घुमा दिया जाए ना। इसका समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे, यानी जो पॉइंट यहाँ है ये पहले क्या था, ये ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में ये है। अब इसको जब घुमा दिए, कितना कोण घुमाए 60 डिग्री ना। अब इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट क्या होगा, उस दिन डेरिवेशन बताया कल, पी एक्स वाई, उसके बगल हम लोग लिखे थे पी एक्स डैश वाई डैश, लिखे थे ना। तो जो एक्स डैश वाई डैश था वो ये न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में था। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किसके लिए, इस न्यू के रिस्पेक्ट में। पॉइंट क्या दिया है 0,2, इसका मतलब ये यहाँ पर होगा ना, यहाँ नहीं होगा, ये आपका चलाएगा यहाँ पे, ये हो गया 0,2। तो इसको कैसे दिखाएंगे ना, अब ये हो गया ना एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब क्या क्या पता है, यहाँ से कितने डिग्री पर रोटेट कर रहे हैं 60 डिग्री, और यहाँ जो पॉइंट दिया है वो x, y है, वो है 0,2। तो आपसे किसके लिए पूछ रहा है, x डैश y डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा ना। तो फिर लगाइए, तो x डैश बराबर क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, रख दीजिए, x की वैल्यू 0, cos 60 डिग्री, y की वैल्यू 2, ये कितना होगा sin 60, ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा √3 ना। एंड y डैश क्या होगा माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, तो x की वैल्यू फिर से 0 रख देंगे, 0 हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू कितना 2, और cos 60 का मान 1/2 क्या जाएगा 1 आ जाएगा ना। इसलिए बिंदु क्या मिला, बिंदु क्या मिला √3, समझ गए ना। ये था, अगर अक्ष को 60 डिग्री के कोण से घुमाया जाए तो बिंदु 0,2 के निर्देशांक क्या होंगे ना। ऐसे क्वेश्चन पीएचडी वाला पूछता है। तो इसलिए ये जो एक्सिस है ये मूल वाले के लिए था 0,2 ना, इस वाले के लिए। लेकिन जब हम लोग इसको रोटेट करेंगे, अब ये न्यू एक्सिस ऐसे हो गई, देखो इसके लिए ये 0,2 यानी वाई अक्ष पर x की वैल्यू 0 है। लेकिन जब हम लोग इसको रोटेट यहाँ कर देंगे तो अब ये एक्सिस रह जाएगा क्या, अब ये हटेगा, अब ये ऐसे हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर 0 अगर है तो फिर या तो x अक्ष पर होगा या तो y अक्ष पर होगा। लेकिन अब जब रोटेट कर देंगे ये क्या होगा, यहाँ चला आएगा, और जो y एक्सिस यहाँ थी यहाँ चली जाएगी, है ना। तो क्या पॉइंट ये 0,2 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, कितना होगा वो ऐसे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका,
मूल बिंदु को बिना बदले हुए अक्षों को (45 डिग्री) वामावर्त दिशा में घुमाने पर बिंदु 4,1 के निर्देशांक निकालिए ना। क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम, उसमें बोला नहीं था ना। इसमें क्या है, मूल बिंदु को बिना बदले, यानी मूल बिंदु एज इट इज रह जाएगा ना। फिर इसमें काम वही है। अब यहाँ पर एक वर्ड है क्या, ये वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की सुई ऐसे घूमती है ना, ऐसे हम लोग ऐसे घूमेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है ना, क्लॉकवाइज में क्या होगा, नेगेटिव। अब मूल बिंदु यही रह गया, और ये पॉइंट क्या है 4,1, तो 4 मान लो यहाँ है, 1 यहाँ, यही मान लेते हैं। कितना डिग्री घुमाना है 45 ना, ये पूरा 90 बनाएगा, इधर 45 ऐसे ही होगा ना। ये देखो ऐसे घुमाया है, थीटा बराबर कितना, π/4। तो अब इस नए के रिस्पेक्ट में अब आपको बताना है 4, 1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देख लो, डिस्टेंस बढ़ाओ, हाँ क्या रहेगा 4, अरे कहीं आए, हमने यहाँ मान लिया है, क्या दिक्कत है, मानने में क्या रहता है कि नहीं, चलो मानना ही तो है। वो डिस्टेंस मत देखिए ना। अब देखो जब लोग इसको रोटेट किए, देखो ये इसके पास आ गया कि नहीं ना, तो डिस्टेंस इधर उधर नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। चलो अच्छा, जरूर नहीं कि यही रहे, हो सकता है घूम करके यहाँ चला है, हाँ नहीं हो सकता है। लो ऐसे, चलो ये कितना था 4.41, यही कहीं होगा ना, यहीं पे जब उसको पैर घुमाएंगे तो इधर नहीं आ जाएगा, इधर भी हो सकता है। अब तो निकालने के बाद पता चलेगा ना कहाँ जाएगा। हम लोग मान लिए कि यही है, पहले चतुर्थांश में है, हो सकता है इसमें भी आ जाए, हो सकता है इस पे चला आए ना, हो सकता है इस पे चला आए, हो सकता है कि नहीं। चलो अब निकालो तब तो पता चलेगा। चलो तो पॉइंट क्या दिया हुआ है, अच्छा एंगल कितना है, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब पॉइंट क्या दिया है जिसको ज्ञात करना है, वो ये है, यानी ये x, y है, ओरिजिनल है ना। तो आपसे पूछ क्या रहा है, न्यू वाले का, यानी x डैश y डैश के रिस्पेक्ट में जब रोटेट कर देंगे ना। चलो तो अभी x डैश बराबर क्या होगा, फार्मूला x cos थीटा y sin थीटा। x मतलब ये 4, थीटा मतलब 45, 1/√2, फिर y का मतलब 1, यहाँ 45 रखेंगे 1/√2, कितना आ गया 5/√2 ना। अब क्या करेंगे, एंड y डैश क्या मिलेगा, माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, यानी -4 1/√2 प्लस
हो जाएगा 1/√2 कितना आ गया -√3/2। हाँ नेगेटिव हो गया कि नहीं? ये वैल्यू तो आ गई। दिस डायग्राम इज रॉन्ग ये हो जाएगा 4। अब इससे हम लोग जानते हैं अगर यहाँ होगा तो क्या होगा ना, इसमें कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ होगा। अब इसको एक्सिस क्या किया गया, रोटेट किया गया, ये पॉइंट तो वही रहेगा ना। इसको रोटेट करेंगे, ये इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पहुंच जाएगा। तो कह रहा अब ये पॉइंट ये 4,1 है, अब ये क्या होगा ना। चलो तो हम लोग यहाँ रख करके x डैश बराबर ये वैल्यू रख दिया गया x y, ये मिला y डैश की वैल्यू, इसलिए पॉइंट क्या मिला, इसलिए बिंदु। जब एक्सिस को रोटेट कर दिया गया 45 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिना मूल बिंदु को बदले, तो कोऑर्डिनेट क्या मिला, x डैश कामा y डैश इज इक्वल टू 5/√2 और ये -3/√2 ना। चलो नोट कर लो। चलो इसमें दिया है यदि मौलिक दिशाओं मतलब मौलिक दिशाओं मतलब फंडामेंटल दिशा चलो मौलिक दिशा मतलब मूल दिशा, अब मूल दिशा मतलब ओरिजिनल एक्सिस में ही अक्षों का रूपांतरण किया जाए, मतलब जिधर एक्सिस है उधर ही रूपांतरण करो। बताओ रेखा का झुकाव क्या होगा, कौन बताना है? यदि मौलिक दिशाओं में ही अक्षों का रूपांतरण किया जाए, हाँ कितना रहा था, यहाँ क्या बोल रहा है, अक्षों का रूपांतरण किया जाए। हाँ तो कितना रहेगा, जो भी रहेगा। चलो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो मौलिक दिशाओं मतलब ये मूल दिशाएं हो गई, यानी x अक्ष इधर था y इधर था वैसे ही रहे। अक्षों को रूपांतरण करो मतलब इसका मतलब वो घूमेगा जब मूल में रहेगा। तो मौलिक दिशाओं में ही, तो मौलिक दिशाएं ये हैं, में ही अक्षों का रूपांतरण करो। तो अक्ष कौन है, x और y, इनको उसी की दिशा में ही रूपांतरण करिए, रोटेट करिए। तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अरे रोटेट करते हैं तो फिर ऐसे बनता है ना, ये रोटेशन है। अभी रोटेट नहीं हो रहा, ये ऐसे कितना एंगल बनेगा 0, ये भी यहाँ जाएगा ना, ये जैसे रोटेट किया तो ये एंगल बना ना। जब उसी दिशा में यानी उसके फंडामेंटल डायरेक्शन में ही लेके जाएंगे ना, रोटेशन करेंगे तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब रोटेट ही नहीं हुआ, ऐसा समझ में, यानी क्या होगा, नहीं बदलेगा। अर्थात एंगल कितना होगा, देखो यहाँ नहीं बदलेगा, ये लिखा है, और बाकी यहाँ सब लिखा रहेगा, 90 डिग्री लिख दे, 0 डिग्री लिख दे ना, फिर कह दे कि 180 डिग्री ना, और फिर कोई नहीं। और फिर जैसे आप कह रहे हैं इसमें रोटेशन की बात हो रही ना, रोटेशन, ये तो x और y के बीच एंगल है, यानी जब रोटेट करेंगे, जैसे यहाँ देखो रोटेट किए थे ना हम लोग x डैश y डैश, तब जाके एंगल थीटा बनाए थे। अब कहा गया कि आप रोटेट करिए लेकिन जिधर ओरिजिनल एक्सिस थी उधर ही करो ना। तो एक्सिस अगर इधर ही है x एक्सिस, तो रोटेट करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस को तो उसी डायरेक्शन में करेंगे ना। तो ओरिजिनल वाला और फिर नया वाला के बीच एंगल कितना होगा,
जीरो हो जाएगा ना, यानी थीटा बराबर क्या मिलेगा 0 डिग्री, अर्थात ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं ये बताओ। चलो इसके बाद क्या है, यदि अक्षों को 90 अंश के कोण से घुमाया जाए, यदि अक्षों को 90 अंश के कोण से घुमाया जाए तो बिंदु 1, 1 के निर्देशांक होंगे। देखो ये 1 मान ले यहाँ, अब इतनी डिस्टेंस ये होगा यहाँ, ये क्या मिलेगा ये, अच्छा डायग्राम इसका अलग से बना देना, तो 1 यहीं आएगा 1, 1, ये हो गया x, ये हो गया y। अब क्या कर रहा है 90 डिग्री घुमाओ, 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या हाल होगा 90 डिग्री घुमाएंगे तो क्या मिलेगा, यानी आपसे पूछ क्या रहा है ये बताओ, इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, यानी ये ओरिजिनल के सापेक्ष है, x और y के सापेक्ष, किसके लिए पूछ रहा है, निकालो। तो x डैश बराबर क्या होता है x cos 90 प्लस y sin 90, इसकी वैल्यू 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1 इंटू 1, कितना आया, सही बात है। चलो y डैश क्या आएगा माइनस x साइन 90 प्लस y cos 90, cos 90 वाला 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -1 इंटू 1 0, यानी -1। तो पॉइंट क्या मिल गया, इधर दिख रहा है कि नहीं, तो मिल गया कितना -1 कम हो ना, समझिए कि नहीं। तो पॉइंट क्या होगा, यानी ये यहाँ है, जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे 90 डिग्री पे, ये कैसे होगा, ये ऐसे होकर के आ जाएगा, होगा ना, तो इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो कितना देगा, ये यहां चला जाएगा और ये वाला कहाँ आएगा, हो जाएगा ना। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये यही रहेगा, ये भी यहाँ आ जाएगा, अब कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब नीचे आएगा ना। तो यहाँ हम लोग फार्मूला लगा लिए, अब बाकी उससे रोटेशन पे जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये इसको ऐसे पकड़ करके हम लोग इस तरीके से है, इसको ऐसे घुमाएंगे तो यक्स वाला कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, ये कहाँ चला जाएगा यहाँ पे ना, तो बनेगा डायग्राम कैसे इस टाइप से ना। अब इसमें कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, फ्लिप कर जाएंगे ना, इंटरचेंज हो जाएंगे, जब इंटरचेंज होंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, फिलहाल 1 1 है, चेंज ही नहीं होगा, 1 तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन देखो ये y का डायरेक्शन किधर है मूलबिंदु से, निगेटिव साइड में, तो y निगेटिव होगा y, ठीक है ना, तो ये यहां से, और फिर ये फार्मूला लगाओ ना, चलो नोट कर लो।